आसमान में महुआ मोइत्रा के सामने लगते रहे जय श्री राम के नारे, सनातन पर सवाल उठाने वाली महिला की हो गई भारी फजीहत। कोलकाता में लोगों ने सांसद को दिखाया आईना, तो कुछ ने कहा वीडियो शेयर कर बंगाल के हिंसा को छुपाना चाहती है महुआ, हारने के बाद उतरा चेहरे का नूर। सरकार के जाते ही महुआ के ठाट बाट में चलेगी कैंची, बंगाल पुलिस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने वाले टीएमसी नेताओं के चेहरे की उड़ी हवाइयां, महुआ बोली हूटिंग करने वाले हों आजीवन बैन। आसमान की ऊंचाइयों में जब एक सांसद का सामना जनता की नाराजगी से होता है तो उसे उत्पीड़न का नाम दे दिया जाता है। कृष्णनगर की वो सांसद जो खुद को बंगाल की शेरनी कहती हैं, उन्हें एक फ्लाइट के अंदर जय श्री राम के नारों से डर लगने लगा है। महुआ मोइत्रा के वो तीखे तेवर और अहंकार आज इंडिगो की एक फ्लाइट में पूरी तरह जमींदोज होते नजर आए। जिस जनता को वो बेवकूफ समझती थी, उसी जनता ने आज उन्हें आईना दिखा दिया। सत्ता की हनक और पद का गुरूर जब टूटता है तो आवाज कितनी भी तेज हो वो बेअसर हो जाती है। महुआ मोइत्रा ने जो बोया था आज वही इस फ्लाइट के सफर में काट रही हैं। उनके घमंड का किला आज बीच आसमान में ही ढह गया। ममता बनर्जी की सबसे चहेती और टीएमसी की तेजतर्रार नेता महुआ मोइत्रा के साथ जो हुआ उसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में जैसे ही महुआ दाखिल हुई, यात्रियों ने जय श्री राम के नारों के साथ उनकी हूटिंग शुरू कर दी। ये वही नेता हैं जो मोदी को खुलेआम धमकाती हैं और संसद में खड़े होकर मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ देती हैं। आज जब जनता ने उनसे सवाल किया और अपना विरोध जताया तो उन्हें उत्पीड़न लगने लगा। महुआ मोइत्रा के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि अब उनकी तानाशाही या उनकी पार्टी की तानाशाही नहीं चलेगी। वीडियो खुद महुआ ने शेयर किया, जो उनके गिरते हुए राजनीतिक ग्राफ की गवाही दे रहा है। उनके चेहरे पर साफ दिखने वाली छटपटाहट उनके सालों के अहंकार का नतीजा है। कृष्णनगर से सांसद बनकर दिल्ली पहुंचने वाली महुआ मोइत्रा का राजनीतिक सफर हमेशा विवादों और अहंकार से भरा रहा। टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीतकर आने वाली नेता ने हमेशा खुद को कानून और मर्यादा से ऊपर समझा। चुनाव जीतने के बाद उनके तेवर और भी ज्यादा तीखे हो गए थे। उन्हें लगता था कि वो अपनी अंग्रेजी और विदेशी लाइफस्टाइल के दम पर भारतीय जनता को नीचा दिखा सकती हैं। लोकतंत्र में असली ताकत जनता के हाथ में होती है, जो वक्त आने पर बड़े बड़े सुरमाओं का घमंड तोड़ देती है। कृष्णनगर की जनता ने जिस भरोसे के साथ उन्हें चुनकर भेजा था, उन्होंने उस भरोसे का इस्तेमाल सिर्फ विवाद खड़ा करने के लिए किया। सांसद बनने के बाद उन्होंने सिर्फ अपने एजेंडे को हवा देने का काम किया। महुआ मोइत्रा के खिलाफ जनता के इस गुस्से की सबसे बड़ी वजह सनातन धर्म और हिंदू आस्थाओं पर उनका प्रहार है। एक न्यूज कॉन्क्लेव में तो उन्होंने मां काली को लेकर जो शर्मनाक टिप्पणी की थी, उसे कोई भी भक्त कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने पूरी बेशर्मी के साथ कहा था कि उन्हें मांस खाने वाली और शराब पीने वाली देवी काली की कल्पना करने का पूरा अधिकार है। उनके इस बयान ने पूरे देश में आग लगा दी थी और करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाई थी। उस वक्त भी उन्होंने माफी मांगने की जगह अपने तर्क को सही ठहराने की कोशिश की थी। आज इंडिगो की फ्लाइट में जो जय श्री राम के नारे लगे हैं, वो उसी सनातन के अपमान का करारा जवाब है। आस्था पर चोट करने वाली इस नेता को आज अपनी ही भाषा में जवाब मिल रहा है। विवादों का सिलसिला सिर्फ बयानों तक नहीं रहा और महुआ मोइत्रा पर भ्रष्टाचार के भी बहुत सारे आरोप लगे। कैश फॉर क्वेरी मामले में उन्हें संसद से बर्खास्त कर दिया गया था, जो उनके करियर का सबसे बड़ा दाग है। उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने संसद में सवाल पूछने के बदले बिजनेसमैन हीरा नंदानी से पैसे और महंगे गिफ्ट लिए थे। जांच में सामने आया कि उन्होंने अपनी पार्लियामेंट आईडी और पासवर्ड भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया था, जो देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा था। एक सांसद के पद पर रहते हुए इस तरह की घिनौनी डील करना उनकी असलियत को सबके सामने ले आया था। भ्रष्टाचार के इस मामले ने उनकी इमेज को पूरी तरह तबाह कर दिया था और वो बेनकाब हो गई। जनता के टैक्स के पैसों पर ऐश करने वाली नेता आज खुद कटघरे में खड़ी हैं। संसद से निकाले जाने के बाद भी महुआ मोइत्रा के तेवर कम नहीं हुए और वो लगातार विवादित बयान देती रही। वो अक्सर सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती हैं जो एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देती। उनके अहंकार की वजह से ही आज आम जनता के मन में उनके प्रति नफरत भर गई, जो फ्लाइट में नारेबाजी के रूप में बाहर निकली। इंडिगो की फ्लाइट में जो वाकया हुआ साफ तौर पर बताता है कि लोग अब उनके दोहरे चरित्र को समझ चुके हैं। जो नेता खुद को महिला सशक्तिकरण का चेहरा बताती हैं, उन्होंने खुद एक महिला मुख्यमंत्री के राज में हो रहे अत्याचारों पर हमेशा चुप्पी साधी है। बंगाल की जनता सब कुछ देख रही है और अब वो चुप नहीं बैठने वाली। उनकी बदजुबानी ने ही आज उन्हें इस बेबस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। इंडिगो की फ्लाइट में यात्रियों ने जिस तरह महुआ मोइत्रा को घेरा, वो उनके सालों से संचित कर्मों का फल है। महुआ ने खुद अपने एक्स अकाउंट पर वीडियो शेयर किया, जिसमें वो खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रही हैं। जनता पूछ रही है कि जब वो मां काली का अपमान कर रही थी, तब उन्हें करोड़ों लोगों की पीड़ा क्यों नहीं दिखी। आज वही लोग जब उनके सामने खड़े हो गए तो वो इसे उत्पीड़न बता रही हैं। लोग अब इस तरह के विक्टिम कार्ड को अच्छी तरह पहचानने लगे हैं। जो नेता दूसरों को ट्रोल करने और धमकाने में माहिर हो, आज वो खुद उसी जाल में फंस गई। उनकी बनावटी पीड़ा पर अब कोई यकीन करने वाला नहीं, क्योंकि उनका असली चेहरा दुनिया देख चुकी है।
जनता की नाराजगी और महुआ मोइत्रा का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अपनी जगह बिल्कुल सही हो सकता है। बेशक उन्होंने मां काली का अपमान किया और भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे नहीं, लेकिन फ्लाइट के अंदर एक महिला सांसद को इस तरह से घेरना भी और उन पर नारेबाजी करना भी एक गलत मिसाल है। किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करना उसके निजी स्पेस और गरिमा का हनन है, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भी शुभ संकेत नहीं है। फ्लाइट में एक सांसद जो किसी काम से दिल्ली जा रहा है, उसे ट्रोल करना सांसद के साथ साथ महिला का भी अपमान है।